पिनाकी फिलहाल स्थिति कैसी है और कौन कौन से इलाके हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं? देखिए, फिलहाल बारिश चालू है यहाँ पे, तो इससे स्थिति खराब की तरफ ही जा रहा है। यही अनुमान लगाया गया है कि आज रात 10 बजे के बाद स्थिति और ख़राब होगा, क्योंकि पहाड़ी की तरफ से धीरे धीरे पानी जब नीचे की तरफ आते तो पानी का स्तर और बढ़ जाता है। ऑलरेडी डेंजर मार्क से ऊपर सारे नदी पे चल रहा है और सभी डिस्ट्रिक्ट में ये इफ़ेक्ट हुआ है। और कैपिटल अगरतला में आज परिस्थिति काफ़ी ख़राब की तरफ जा रहा है। खुद मुख्यमंत्री को नाव में रिलीफ करके उनको ले आना पड़ा उनके घर से। और बहुत जगह पे रोड ब्लॉक था अगरतला में भी, और इस ब्लॉक और लैंडस्लाइड के कारण बहुत जगह पे जो रिलीफ एक्ट वर्क है उसमें दिक्कत आ रहा है। और इसी के कारण मुख्यमंत्री जी ने खुद यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह से बात की और वो यही मांग की कि ज़्यादा एनडीआरएफ यहाँ पे बुलाया। हालांकि ये दावा किया जा रहा है कि स्थिति अंडर कंट्रोल है, पर धीरे धीरे लोगों का दिक्कत बढ़ रहा है और लोग धीरे धीरे अपने घर छोड़ के रिलीफ कैंप की तरफ आना पड़ रहा है। ये परिस्थिति धीरे धीरे और ख़राब होने का तरफ ही जा रहा है, क्योंकि बारिश चालू है। जो आशा किया जा रहा था कि शायद बारिश रुक जाए, पर ऐसा नहीं हो रहा है। फिलहाल अभी भी बारिश हो रहा है। तो अभी भी बारिश हो रही है और मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। पिनाकी 7 लोगों की मौत की खबर है, क्या कोई मुआवजा जारी हुआ है सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से? और लैंडस्लाइड प्रोन जो इलाके हैं, संवेदनशील इलाके, क्या उन्हें खाली करवाया गया है? देखिए, त्रिपुरा में जो लैंडस्लाइड है मेनली जहाँ से रास्ता और पहाड़ी काट के रास्ता को जहाँ से बनाया गया वहाँ ही ज़्यादा है, क्योंकि त्रिपुरा के पहाड़ इतने ऊंचे पहाड़ नहीं है जहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज़ हुआ नेचर को डाइवर्ट करने के लिए, वहाँ पे ही मेनली लैंडस्लाइड देखा जाता है। हाल ही में जो 3 मौत हुआ है जो उसमें भी देखा गया शांति बाज़ार सब डिवीज़न में, वहाँ भी देखा गया कि लोगों ने मिट्टी काट के वहाँ को एरिया को प्लेन किया गया था, तो वहाँ से ही मिट्टी धो के फिर जो मड वॉल घर में है वहाँ है। मेनली सरकार का फोकस है जहाँ पे थोड़ा लो एरिया है नदी के बगल में, वो सब जगह में भय या डर ज़्यादा होता है, क्योंकि लोग अपने जान माल छोड़ के नहीं आना चाहते हैं। तो सरकार प्रशासन यही कोशिश करे लोगों को कन्विंस करके वहाँ से इवैक्यूएट करके सेफ एरिया में पहुँचाए, और माल जहाँ तक और कैटल्स उनका जो है ये सब जहाँ तक हो सके सेफ करके लेकर जान, ताकि किसी के जान के ऊपर कोई भय ना हो, किसी तरह के रिस्क ना ले। और मुख्यमंत्री खुद मॉनिटर कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले वो ICCC सेंटर जो अगरतला में लगा है, जहाँ से पूरा शहर का मॉनिटर कर सकते हैं, CCTV कैमरा का पूरा फीड वहाँ जाता है। और फ्लड मिटिगेशन के लिए जो एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग पंपिंग ऑफ वाटर, पानी को पंप करके जो निकालने का कोशिश चल रहा है, वहाँ कहाँ तक काम चल रहा है, ये सब देखने के लिए मुख्यमंत्री खुद निकले हैं। और शायद वो कोई रिलीफ कैंप में भी जा सकते हैं, पर बारिश कंटिन्यूस चल रहा है, ये सबसे बड़े डर है। और सरकार के तरफ से ये कहा गया है कि रात के बाद 10 बजे के बाद पानी और बढ़ सकता है, क्योंकि पहाड़ से पानी मतलब लो लैंड तक आने में थोड़ा टाइम लगता है। तो उस हिसाब से उन्होंने यही अंदाज़ा लगाया है और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इवैक्यूएट करने का कोशिश चालू है। तो मुख्यमंत्री खुद पूरी परिस्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, देख रहे हैं कि कहाँ क्या कुछ चल रहा है। पिनाकी एनडीआरएफ की टुकड़ियां बुलाई गई हैं, तो कब तक पहुंचेंगी टीमें, क्योंकि अगले 2 से 3 दिनों तक बारिश का पूर्वानुमान जारी है और अगर बारिश होती है तो हालात बद से बदतर होने वाले हैं। देखिए, एनडीआरएफ टीम अभी जनरली जब क्राइसिस सिचुएशन होता है तो हेप्टर से या फ्लाइट से लाते हैं, तो इसके ऊपर मुख्यमंत्री ने कुछ खास नहीं बताया, पर आज शाम तक अगर नहीं पहुंचते तो कल तक पहुंच जाना चाहिए। यही सरकार का कोशिश है, कितना जल्दी इवैक्यूएशन के लिए उनको लगाया जाए ताकि लोगों का जान बचाया जाए, यही सरकार का कोशिश है। और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ भी खुद यहाँ काम कर रहे हैं, फायर फाइटर्स काम कर रहे हैं, पुलिस पैरामिलिट्री फोर्स को भी यहाँ पे
ट्रेन किए गए इससे, तो उनको भी फिलहाल काम में लगाएंगे। पर एनडीआरएफ जो स्पेशलिस्ट है इस तरह के डिजास्टर के लिए, उनको काम में लगाया जाए। और जो मुआवजा का बात चल रहा था, तो सरकार में जो डिजास्टर मैनेजमेंट से जो इनिशियल हेल्प है वो करते हैं, इसके बाद जो लॉस हुआ है और लाइफ लॉस हुआ है उसका अलग रकम दिया जाता है, वही है। पर दुख की बात यह है, अभी जो खबर आ रहा है, एक और डेथ का खबर आ रहा है, वो सिपाहीजला डिस्ट्रिक्ट में लैंडस्लाइड के कारण। पर अभी तक कंफर्मेशन नहीं मिला। हमने वहाँ के एमएलए साहब से बात किए थे, तो उन्होंने ये हमको बताया। पीड़ा की जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, अगरतला की हम बात करें तो पूरा शहर इस वक्त जलमग्न है, तो ऐसे में लोगों के फंसे होने की आशंकाएं बढ़ जाती है। क्या उन्हें रेस्क्यू किया जा रहा है जो जलबंदी है इस वक्त? हाँ, बहुत जगह पे जो डिज़ास्टर के लिए जो छोटे छोटे नाव बनाते हैं और टेम्पररी, और जो पंप हवा से भर के जो नाव चलता है, वो सब लगाया गया है। और खुद स्टेट पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सभी टीम और सभी के कोऑर्डिनेशन के थ्रू उनको रिलीफ इवैक्यूएट किया जा रहा है। लोगों को कन्विंस करना एक मुश्किल होता है। बहुत लोग हैं जो घर बार छोड़ के आना नहीं चाहते, और ऐसे हालत में, परिस्थिति में ही जान जाने का ज़्यादा डर होता है। लोग अपने घर और जो कीमती सामान है वो सब छोड़ के नहीं आना चाहते। तो सरकार का इसलिए कोशिश है लोगों को कन्विंस करना, साथ ही साथ जो वॉलंटियर्स लोकल्स लगाए हैं और कुछ पॉलिटिकल वॉलंटियर्स भी इन्वॉल्व किए गए हैं, ताकि लोगों को कन्विंस करके इवैक्यूएट करके सेफ्टी एरिया में लिया जाए। वही सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी में है फिलहाल।